The Farmer Solutions. पावर्ड बाय क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, बाजरे की बात। Welcome to the Farmer Solutions, powered by Crystal Crop Protection Limited. आज इस एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार, जो वर्तमान क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के बीज विभाग में नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट के जोनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड है। वेलकम सर। थैंक यू अदिति। जी सर। तो सर, प्रोएग्रो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाजरा उत्पाद पेश करता है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि उत्पादों को विभिन्न स्थानों पर किसानों की आवश्यकताओं के हिसाब से किस तरह से तैयार किया जाता है? देखिए अदिति, जो बाजरा है, बाजरे को हम लोग जो भी तैयार करते हैं, ब्रीडर्स तैयार करते हैं। सबसे पहले उसमें सबसे पहले हम फार्मर की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही बाजरे को तैयार करा जाता है। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि बाजरा एक ड्यूअल पर्पस क्रॉप है। ड्यूअल पर्पस क्रॉप मीन्स बाजरे का जो दाने की उपज भी फार्मर को चाहिए और साथ साथ में उसका चारा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फार्मर के लिए। क्योंकि बाजरा आपको पता है कि अधिकतर बारानी क्षेत्रों में लगाया जाता है, जहाँ पर फार्मर के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए उसके दाने की उपज भी ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि उसका चारे की क्वालिटी और चारे की उपज भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस तरह का बाजरा हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तीसरा क्या है कि फार्मर को बाजरे में समस्या क्या आती है कि लॉजिंग के गिरने के प्रति बाजरा सहनशील होना चाहिए। और चौथा क्या है, बाजरे में जो बीमारी आती हैं आजकल, जो ब्लास्ट की डिजीज़ है, जिसको हिंदी में हम लोग झुलसा बोलते हैं। इसके बाद एक और बीमारी आती है बाजरे में, उसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। इसको हिंदी में फार्मर जोगन भी बोलते हैं किसी राजस्थान के एरिया में। लेकिन हमारे पास जितने भी क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ये बीमारी बिल्कुल नहीं आती है। इसके बाद जो बाजरा तैयार किया जाता है, वो अलग अलग जो लोकेशंस होती हैं, अलग अलग जियोग्राफी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयार होता है। कहीं पर अर्ली सेगमेंट का बाजरा लगता है। जी, अर्ली सेगमेंट का बाजरा जहाँ पर बरसात जो है 400 मिलीमीटर से भी कम होती है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा के कुछ पार्ट में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर अर्ली सेगमेंट का बाजरा लगता है, जो कि 70 से 72 दिन में पक के तैयार हो जाता है। तो इसमें क्रिस्टल के पास बहुत ही एक अच्छा हाइब्रिड है, जो कि PA9072 नाम से आता है। फिर आता है मीडियम सेगमेंट। मीडियम सेगमेंट और लेट सेगमेंट, ये सबसे ज़्यादा मार्केट जो होता है इसी सेगमेंट का है। मोर देन 80% मार्केट शेयर मीडियम एंड लेट सेगमेंट का है। तो मीडियम सेगमेंट में जो वेराइटीज़ हैं, जो हाइब्रिड्स हैं, वो 78 टू 80 डेज लेते हैं मेच्योरिटी में। और हमारे पास इसके लिए बहुत ही अच्छे हाइब्रिड हैं, जो कि PA9180। और अभी हमने 2 साल पहले लॉन्च एक और हाइब्रिड किया है, PA9190। इनमें खास बात क्या होती है कि फार्मर को अगर लास्ट में जो जब बीज पकने के समय बरसात ना भी आए, तब भी उसको दाने की उपज बहुत अच्छी मिल जाती है। तीसरा सेगमेंट आता है लेट सेगमेंट। लेट सेगमेंट में जो बाजरा होता है, वो हमारे पास 9001, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा बाजरा है। इस टाइम भारत में जहाँ पर भी बाजरे की खेती की जाती है, वहाँ फार्मर की पहली पसंद 9001 है, जहाँ पर भी लेट सेगमेंट का बाजरा लगाते हैं। तो लेट सेगमेंट का बाजरे में हमारे पास 9001 है। और उसके अलावा हमने अभी 2 साल पहले एक और नया प्रोडक्ट शुरू किया है। जिन फार्मर को चारे की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा है, उसके लिए हमारे पास एक PA9010, PA9010 करके बाजरा हमने निकाला है, जो कि बहुत ही अच्छा पैदावार देता है और चारे की उपज भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा बाजरा इस तरह का होना चाहिए कि मॉइस्चर स्ट्रेस से सहन करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए, है ना? सूखे को प्रति सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब ध्यान में रखते हुए ही क्रिस्टल कंपनी जो अपने अनुसंधान में जो इस बातों को ध्यान रखते हुए तभी बाजरे को किसी तरह के मार्केट में लेके आती है। जी अदिति। बाजार में कोई भी नया बाजरे का प्रोडक्ट लाने से पहले विकास प्रक्रिया में किन विभिन्न चरणों को शामिल किया जाता है? देखिए अदिति, बाजरा का जो मार्केट में आता है, सबसे पहले ब्रीडिंग के थ्रू आता है। ब्रीडिंग प्रोसेस से उसको हाइब्रिड को तैयार किया जाता है। ब्रीडिंग जो डिपार्टमेंट हमारा है, उसको 3 साल वो अपने
अंडर में उसको टेस्ट करते हैं। वो 3 साल में स्टेज अगर हम बात करते हैं तो स्टेज 1 to 6 6th ईयर में शुरू के 3 साल ब्रीडिंग डिपार्टमेंट उसको टेस्ट करता है। उसके बाद अगले 3 साल उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टेस्ट करता है। तो आप ये देखिए कि अगर जो पहले साल जो ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में टेस्ट किया जाता है, वो हाइब्रिड्स की संख्या होती है 5 से 6,000 हाइब्रिड, और वो जो हाइब्रिड अच्छे आते जाते हैं उनको सेलेक्ट करा जाता है। और लास्ट में अगर 6th ईयर की बात करते हैं तो 2 से 3 हाइब्रिड उसमें 5 से 6,000 हाइब्रिड से केवल हमने 2 से 3 हाइब्रिड हम सेलेक्ट करते हैं। और फिर 7th ईयर में उसको लार्ज स्केल में डेमोस्ट्रेशंस लगाए जाते हैं। और उसके बाद अगर डेमोस्ट्रेशंस हम बहुत ही लार्ज स्केल में 1 एकड़ के खेत में डिफरेंट तरह के बाजरे के साथ में लगाते हैं। अगर फार्मर उसको पसंद करता है तब हम उसको मार्केट में लेके आते हैं। तो सर, आपकी टीम देश भर के किसानों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझने के लिए मार्केट रिसर्च से मिली जानकारी का उपयोग कैसे करती है? देखिए अदिति, मार्केट रिसर्च हम लोग करते रहते हैं। कहीं कहीं पर होता क्या है कि जो बाजरे का क्षेत्र है वहाँ पर कई फार्मर्स जो है अर्ली सेगमेंट से मीडियम सेगमेंट की तरफ रुझान करा जाता है। तो हम ये जानकारी अपने सेल्स टीम को देते हैं कि वहाँ पर हमें मीडियम सेगमेंट पर भी जो है फोकस करना चाहिए। कुछ कुछ फार्मर को जहाँ पर चारे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम अधिक चारे वाला बाजरे को प्रमोट करते हैं। इस तरह से मार्केट रिसर्च का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके सर, क्या आपका कोई स्पेशल मैसेज है हमारे किसानों के लिए? किसानों के लिए मेरा यही स्पेशल मैसेज है, क्रिस्टल के जो भी बाजरे हैं उसमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। आपकी बाकी आप किसी भी दूसरे आप बाजरे देखेंगे तो उसमें आजकल किसान बहुत ज़्यादा बीमारी के जो सहन कर रहे हैं, दूसरे बाजरे में काफ़ी बीमारी आ रही है। और सर्वोत्तम पैदावार अगर आपको लेना है तो क्रिस्टल के बाजरे को उगाएं। ओके, थैंक यू सो मच सर। जो भी आपने बोला प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बारे में हो, वो ज्ञान बहुत लाभदायक होगा हमारे किसानों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द फार्मर सॉल्यूशंस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाजरे की बात।